बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन किराम, जैसा कि आप तमाम हज़रात बखूबी इस बात से आगाह हैं कि हज़रत मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब और ख़ताई टोले के माबैन मुनाज़रे के हवाले से सोशल मीडिया की फ़िज़ा में गर्मा गर्मी नज़र आ रही है। तकरीबन एक महीना कबल फैसलाबाद में सवाल जवाब की एक नशिस्त में इसी ख़ताई टोले के सरबराह ने चंद एक शख्सियात को नामज़द करते हुए हज़रत मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को मुनाज़रा का चैलेंज दिया और साथ में कहा कि इन नामज़द शख्सियात से नुमाइंदगी लिखवा लाओ और हमारे साथ मुनाज़रा कर लो। तो कल जुम्मतुल मुबारक के दिन हज़रत मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने दबंग तरीके से ख़ताई टोले को जवाब देते हुए उनके इस मुनाज़रे के चैलेंज को कबूल किया और साथ ही उनका रद्द करते हुए अक्सर उसूली बातें की और कहा कि आपने ये जो चंद एक शख्सियात को नामज़द करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि सिर्फ़ इन्हीं चंद एक शख्सियात का तुम्हारे साथ इख्तलाफ है, बाकी तो पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया के उलमा जो हैं वो तुम्हारे साथ हैं, तो ये तुमने गलत तासुर दिया है। इस पर फिर उन्होंने पाकिस्तान के चंद एक मारूफ़ उलमा का नाम लिया, चंद एक शख्सियात का नाम लिया, पाकिस्तान के मारूफ़ व मशहूर अहले सुन्नत के जामियात का नाम लिया और बैरून ममालिक के अक्सर उलमा की तरफ से ये वाज़े किया कि वो तमाम के तमाम इस ख़ताई टोले के मौक़िफ़ के हरगिज़ भी हामी नहीं हैं, न इसकी हिमायत करते हैं, बल्कि इससे शदीद इख्तिलाफ़ रखते हैं। यही बात करते हुए हज़रत मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने हज़रत उस्ताज़ी व सनदी इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल कुरान अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो मेरे भी उनके भी उस्ताद हैं, उनके हवाले से भी कहा कि वो भी मुनाज़रा का चैलेंज देते रहे और उनको भी शदीद इख्तिलाफ़ था। तो इस पर इससे पहले कि ख़ताई टोला कोई जवाब देता तो एक तारिक अज़ीज़ सईदी साहब नाम के एक मौलवी साहब, वो अपनी तरफ से ख़ताई टोले के वकील बनकर मैदान में कूद पड़े। तो हमें जानशीन इमामुल मुनाज़िरीन उस्ताज़ी अल्लामा मोहम्मद ज़ीशान सईदी साहब, उनका हुक्मनामा पहुँचा कि आप इस क्लिप को ज़रा देखें और इसका जवाब दें। तो तारिक अज़ीज़ सईदी साहब ने अपने उस क्लिप में मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को जवाब देते हुए हज़रत उस्ताज़ी व सनदी इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल कुरान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ात पर जो बहतान बाजी की और डींग मारते हुए कहा, जी आपको पता है कि सईद असद साहब का आखिर में मौक़िफ़ क्या था? जामिया निज़ामिया के एक सीनियर तरीन जो मुदर्रिस हैं, उन्होंने फ़ोन किया और एक बंदा और भी था उनके पास। तो भाई ये मजहूल तरीके के साथ तुम बात क्या कर रहे हो? उस जामिया निज़ामिया के उस मुदर्रिस को लाओ ना सामने। और जी उसने कॉल किया और सईद असद साहब से पूछा कि जनाब ये ख़ताई टोला जो है, क्या इसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? तो सईद असद साहब ने कहा, जी बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने मुनाज़रे का चैलेंज सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि मैं जलाली साहब से बदला लेना चाहता था और ख़ताई टोले से बदला लेना चाहता था, इस वजह से मैंने जनाब ये मुनाज़रा का चैलेंज दिया। तो पहली बात तो ये है कि जामिया निज़ामिया के सीनियर तरीन मुदर्रिस को सामने लाओ ना, और वो जो गवाह उसको सामने लाओ। दूसरी बात यह है कि अगर जामिया निज़ामिया के उस मुदर्रिस ने हज़रत उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ जानने के लिए कॉल की थी तो रिकॉर्डिंग तो ज़रूर की होगी, तो उस रिकॉर्डिंग को मंज़र आम पर लाओ ना। अगर रिकॉर्डिंग नहीं की तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तीनों झूठ बोल रहे हो और हज़रत उस्ताद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ात पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, बहतान बांध रहे हो। अगर ऐसा कोई मामला होता तो हज़रत उस्ताद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस मुनाज़रा के चैलेंज के बाद तकरीबन 2 साल तक हयात रहे हैं, जिंदा रहे हैं। तो ये जो ख़ताई टोला है, इन्होंने तो सेमिनार करके तूफ़ान बदतमीज़ी सर पर उठा लेना था, जैसा कि इनकी आदत है। तो इन्होंने अपनी आदत, अपने शेवे के मुताबिक सेमिनार करके तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर देना था कि देखो जी सईद असद साहब का ये जो मुनाज़रा का चैलेंज है वो तो हमसे बदला लेना चाहते थे, वो तो जनाब उन्होंने सारा कुछ ज़ातियात की वजह से किया। तो ये भी इस बात का सबूत है कि तुम लोग झूठे हो, वगरना ये काम तो बहुत पहले हो जाना था। तीसरी बात यह है कि तुम्हें पता ही नहीं हज़रत उस्ताज़ी व सनदी इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल कुरान अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह किस कदर आला किरदार, आला अखलाक और आला ज़रफ़ के मालिक थे। मैं सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करूँगा कि जब ख़ताई टोले के सरबराह को पुलिस ने गिरफ़्तार किया और वो पुलिस कस्टडी में थे, तो चंद एक राफ़ज़ी ज़ाकिरों ने जामिया जलालिया की तरफ पेशकदमी की कोशिश की और ऐलान किया कि जामिया जलालिया पर धावा बोलेंगे। तो उस वक्त हज़रत उस्ताज़ी व सनदी इमामुल मुनाज़िरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने यहाँ फैसलाबाद में बैठकर ये ऐलान किया था कि ख़बरदार राफ़ज़ियों, अगर तुमने जामिया जलालिया की तरफ पेशकदमी की तो याद रखो अहले सुन्नत ने को अपने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई और तुम्हारा इमाम बाड़ा यहाँ शेख कॉलोनी से कोई दूर नहीं है, जामिया मिनिया से कोई दूर नहीं है। तो एहसान फरामोश हो,
ना तुम्हारे बड़े को शुक्रिया अदा करने की तौफीक हुई, और जहाँ बड़े ही ऐसे हों वहाँ छोटों से क्या गिला करना। तो बजाय इस एहसान का शुक्रिया अदा करने के एहसान फरामोशो इल्ज़ाम लगाते हो, बदतमीज़ी करते हो, बकवास करते हो, बहतान लगाते हो, इल्ज़ाम लगाते हो। याद रखिए जामिया मिनिया रिजविया का कल भी मौक़िफ़ यही था कि यह खताई टोला है, आज भी यही मौक़िफ़ है कि यह खताई टोला है। और अगर इस खताई टोले के सरबराह ने अपने उन गंदे जुमलों से तौबा व रुजू न किया और ये मर गया, तो फिर कल भी हम इसको खताई टोला ही करार देंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।